हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के अंदर हमारा जो चैप्टर रहेगा चैप्टर 9 हेरिडिटी और इवोल्यूशन। तो इसके अंदर हम नाउ स्टार्ट्स आवर कंटेंट। देखिए हेरिडिटी क्या है, तो सबसे पहले हेरिडिटी की बात करते हैं अपन। तो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स एंड ट्राइट्स, यानी कि जो लक्षण और जो ट्राइट्स हैं उनका ट्रांसफर होना टू वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो अनुवांशिक लक्षणों का ट्रांसफर होना इज कॉल्ड हेरिडिटी। इसको हम कहते हैं हेरिडिटी। देखिए जेनेटिक्स क्या है, इन विच ब्रांच ऑफ साइंस स्टडीज अबाउट हेरिडिटी इज कॉल्ड जेनेटिक्स, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर अपन हेरिडिटी का अध्ययन करते हैं जेनेटिक्स कहलाती है। देखिए नेक्स्ट है फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि अनुवांशिक का जनक कौन है। तो ग्रेगर जोहान मेंडल जो कि अनुवांशिक के जनक है, इनका जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 में और इनकी मृत्यु हुई थी 6 जनवरी 1884 के अंदर। किस कंट्री से बिलोंग रखते हैं? ऑस्ट्रिया के हेजेनड्रोप प्रांत के सिलसिलिया नामक गांव से ये बिलोंग रखते हैं, वहां से ये संबंधित है। रीडिस्कवरी, मेंडल ने अपने जो नियम्स दिए थे 3 नियम दिए थे और काफ़ी इन्होंने मटर्स के प्लांट्स के ऊपर डिस्कवरी की थी, उसके ऊपर काफ़ी प्रयोग किए थे, लेकिन इनके नियमों को उस समय मान्यता नहीं मिली। लेकिन इनके मरने के पश्चात इनके नियम की पुनः खोज की थी, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म, यानी कि मेंडल के नियमों की पुनः खोज करी थी 1890 के अंदर। कॉल करेंस जो कि जर्मनी के थे और ऑस्ट्रिया के जो शेरमार्क थे और ह्यूगेर्डी ब्रिज जो है वो हॉलैंड के थे। इन तीनों वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों की पुनः खोज की 1890 में, 1884 में, यानी कि मेंडल लगभग 1890 के आसपास, लगभग मेंडल के मरने के बाद मेंडल के नियमों को मान्यता उनके लगभग 8-10 वर्षों के पश्चात उनके नियमों को मान्यता मिली। देखिए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल। मेंडल ने किस पौधे के प्रयोग किया? तो पाइसम सेटाइवम, जो कि एक प्रकार का पी प्लांट था, यानी कि मटर के पौधे के ऊपर मेंडल ने प्रयोग किया था। देखिए मेंडल ने 3 नियम दिए थे। लॉ ऑफ डोमिनेंट जिसको प्रभाविता का नियम कहते हैं, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्वतंत्र अपयूहन का नियम। ये 3 नियम मेंडल द्वारा दिए गए थे। तीनों नियम की हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट कंटेंट। देखिए पी प्लांट्स हैव 7 पेयर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग ट्राइट्स। पी के जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। कौन कौन से विपर्यासी लक्षण? देखिए सबसे पहला हाइट ऑफ प्लांट, यानी कि 2 तरह के पौधे, टालनेस यानी कि लंबा और ड्वार्फ यानी कि बोना या शॉर्ट। अगला देखिए शेप ऑफ सीड, यानी कि जो सीड है उसकी शेप राउंड शेप्ड भी होती है और रिंकल्ड यानी कि झुर्रीदार भी होती है। कलर ऑफ सीड येलो भी होती है और ग्रीन भी होती है। नेक्स्ट देखिए शेप ऑफ पॉड, जो फली है उसकी शेप इनफ्लेटेड फुली हुई भी होती है, कॉन्स्ट्रिक्टेड सिकुड़ी हुई भी होती है। कलर ऑफ पॉड, कलर जो ग्रीन भी होता है, ग्रीन डोमिनेंट्स है, इधर वाले सारे डोमिनेंट्स है प्रभावी लक्षण है और इधर वाले तो कलर ऑफ पॉड ग्रीन और येलो, येलो क्या है? रिसेसिव है यानी कि अप्रभावी है। कलर ऑफ फ्लावर, यानी कि फ्लावर्स का रंग पर्पल भी होता है जो कि डोमिनेंट्स है, वाइट क्या है? रिसेसिव है। पोजीशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर की पोजीशन, तो एक्सियल यानी कि अक्षी जो है वो डोमिनेंट्स है, जबकि टर्मिनल यानी कि झुकी हुई क्या है? रिसेसिव है। तो इस प्रकार के जो मटर के प्लांट्स के अंदर 7 पेयर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। देखिए वाई मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट, मेंडल ने पी के पौधे को यानी कि मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया? सबसे पहले देखिए पी प्लांट है वो 7 पेयर कॉन्स्टिट्यूटिंग कैरेक्टर, यानी कि मटर के पौधे के अंदर 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण अभी हमने देखे वो पाए जाते हैं, ये 7 पेयर कॉन्स्टिट्यूटिंग कैरेक्टर्स। इस वजह से मेंडल ने इसको चुना। दूसरा है द लाइफ साइकिल इज शॉर्ट ऑफ पी प्लांट, यानी कि पी के प्लांट की लाइफ साइकिल 3 से 4 महीने की होती है, जो कि शॉर्ट है। अगली जनरेशन भी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। इट इज हर्ब, ये शाक पौधा है यानी कि हर्ब से, इसके लिए ज़्यादा जगह भी नहीं चाहिए। इट रिक्वायर्स लो स्पेस फॉर प्रॉपर ग्रोथ, प्रॉपर ग्रोथ के लिए इसको ज़्यादा जगह भी नहीं चाहिए। यूज्ड फॉर वेजिटेबल्स एंड डोमेस्टिक यूज, इसको घरेलू वेजिटेबल्स के लिए हम यूज भी कर सकते हैं, तो दोनों फायदे इसके। नेक्स्ट देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंट, पहला जो हमारा है लॉ ऑफ डोमिनेंट यानी कि प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता का नियम क्या कहता है? प्रभाविता का नियम ये कहता है कि जब अपन फर्स्ट जनरेशन्स के अंदर यानी कि जो फर्स्ट जो जनरेशन्स होती है उसका अगर अपन आपस में क्रॉस पोलिनेशन कराया जाए, तो जो पेरेंटल्स जो प्लांट्स हैं उनका आपस में क्रॉस किया जाए तो क्या होगा? पहली पीढ़ी के अंदर सारे जो प्लांट्स हमें डोमिनेंट्स यानी कि प्रभावी लक्षण वाले प्राप्त होते हैं। देखिए इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस
इस पर आधारित है, लॉ ऑफ डोमिनेंस पर। तो देखिए एकल संकर संकरण भी कहते हैं इसको। द क्रॉस बिटवीन, यानी कि ऐसा क्रॉस बिटवीन वन पेयर ऑफ कॉन्स्टेंटिंग ट्रायड्स, यानी कि एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण का अपन इसमें स्टडी करते हैं, इज कैरिड आउट इज नाउन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी कि एकल संकर संकरण में हम एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण का स्टडी करते हैं। इन दिस एक्सपेरिमेंट मेंडल टुक पी प्लांट, इस एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने पी का प्लांट लिया था विद डिफरेंट कैरेक्टर्स। एक प्लांट डिफरेंट कैरेक्टर्स वाले दो कैरेक्टर्स को लिए थे। इसमें एक तो था टाल, यानी कि लंबा पौधा, एंड ए प्लांट इज शॉर्ट, यानी कि टाल को अपन कैपिटल टी से शो करते हैं, जबकि जो ड्वार्फ है या शॉर्ट को उसको स्मॉल टी से शो करते हैं। प्रोजेनी बाय क्रॉसिंग देम एंड कैलकुलेटेड देम इन फर्स्ट जनरेशन, यानी कि पहली जनरेशन में क्या होता है, तो पहली जनरेशन में सभी पौधे कैसे प्राप्त होते हैं, सभी पौधे टाल प्राप्त होते हैं। तो देखिए इन फर्स्ट जनरेशन ऑल प्लांट्स वर टाल, सभी पौधे कैसे थे, टाल। आफ्टर दिस इन F2 जनरेशन, यानी कि इनका F1 जनरेशन में हमने क्या कराया, अब सेल्फ पोलिनेशन कराएंगे। तो F2 जनरेशन, तो सेल्फ पोलिनेशन ऑफ F1 प्रोजेनी, जो F1 प्रोजेनी F2 जनरेशन को प्राप्त करने के लिए F1 जो प्रोजेनी है उनका सेल्फ पोलिनेशन कराने पर क्या होता है, F2 जनरेशन इज रिसीव्ड। कौन सी जनरेशन प्राप्त होती है हमें, F2 दूसरी पीढ़ी। इन F2 जनरेशन ही एनालिसिस, F2 जनरेशन के अंदर उसने एनालिसिस किया दैट फिनोटाइप रेशियो वर 3:1। फिनोटाइप रेशियो कैसा प्राप्त हुआ, 3:1, यानी कि 3 तो लंबे पौधे प्राप्त हुए टालने, जबकि 1 जो प्लांट्स था वो कैसा प्राप्त हुआ, शॉर्ट प्लांट्स प्राप्त हुआ। एन जीनोटाइप, और जीन की दृष्टि से कैसा प्राप्त हुआ, 1:2:1, यानी कि एक प्लांट तो उसको प्योर टाल प्राप्त हुआ, 2 प्लांट उसको इम्प्योर टाल प्राप्त हुए, और 1 प्लांट उसको प्राप्त हुआ प्योर शॉर्ट, यानी कि 1:2:1 इस तरह के प्राप्त हुआ। तो फिनोटाइप रेशियो F2 जनरेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 3:1 है, यानी कि 3 टाल और 1 ड्वार्फ। ये बाहर से देखने पर 3 लंबे और 1 बोना था, जबकि जीन की दृष्टि से 1:2:1 प्राप्त होता है, जिसमें ये प्योर टाल है, ये 2 जो है ये इम्प्योर टाल है, और ये जो 1 है ये प्योर ड्वार्फ प्राप्त हुआ था। इस प्रकार अपन इसको समझ सकते हैं चेकर बोर्ड की सहायता से, या फिर ये डायरेक्ट इसकी सहायता से अपन समझ सकते हैं। तो देखिए ये जो पेरेंट्स है टी, यानी कि जो लंबे, और ये बोने। अब देखिए ये टाल है, यानी कि ये टाल है, और ये क्या है, ड्वार्फ है, शॉर्ट है। देखिए इसके गैमेट्स बनेंगे तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब कैपिटल टी का इसके साथ क्रॉस कराया, हम क्या करा रहे हैं, इसमें क्रॉस पोलिनेशन करा रहे हैं। तो देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो हमें सभी जो गैमेट्स हैं, सभी गैमेट्स कैसे प्राप्त हो रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी किसको शो करता है, कैपिटल टी हमेशा लंबेपन को शो करता है, यानी कि पहले जो है वो डोमिनेंस कैरेक्टर से, यानी कि जो टी किसको बताता है, टी बताता है टाल को, यानी कि जो पहली पीढ़ी के अंदर सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए, इस तरह के पौधे प्राप्त हुए, जो कि क्या है, बिल्कुल लंबे हैं, यानी कि 100% टाल। अब जो 100% टाल है, इनका हम आपस में क्या कराएंगे, F2 जनरेशन प्राप्त करने के लिए इनका हम सेल्फ पोलिनेशन कराएंगे। तो देखिए सेल्फ पोलिनेशन कराने पर इसके गैमेट्स बनेंगे, ये गैमेट्स बनते हैं। तो गैमेट्स टी। अब देखिए 4 प्रकार के इस प्रकार के गैमेट्स प्राप्त हुए अपने को। अब इन गैमेट्स का हम क्या करा रहे हैं, आपस में सेल्फ क्रॉस करा रहे हैं। तो देखिए कैपिटल टी तो इस प्रकार का प्राप्त हुआ पहला, दूसरा है कैपिटल टी इसके साथ, तो देखिए ये, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका उसके साथ। तो देखिए इसमें हमें एक तो हमें प्योर टाल प्राप्त हो रहा है, यानी कि पूरी तरह से टी, यानी कि टी किसको बताता है, शुद्ध लंबे को बताता है, जबकि कैपिटल टी इसमें 2 पौधे प्राप्त हो रही है, किसको बताते हैं, अशुद्ध लंबे को, क्योंकि इसमें स्मॉल टी वाला भी आ रहा है, इसलिए अशुद्ध लंबा तो है लेकिन अशुद्ध है। और ये जो स्मॉल टी किसको बताते हैं, शुद्ध ड्वार्फ को, यानी कि प्योर ड्वार्फ, प्योर शॉर्ट कह सकते हैं इसको। यानी कि अगर अपन देखें लक्षण की दृष्टि से देखें तो ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, यानी कि 3 तो लंबे हैं, यानी कि फिनोटाइप रेशो समलक्षणीय अनुपात 3:1, यानी कि 3 लंबे और 1 बोना। जबकि जीन की दृष्टि से देखा जाए तो जीन देखिए, इसके जीन अलग है, इन दोनों के जीन अलग है, इसके जीन अलग है। तो देखिए जीन की दृष्टि से देखा जाए तो प्योर टाल, ये दोनों है इम्प्योर टाल, और ये है प्योर ड्वार्फ, यानी कि 1:2:1, यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर F2 जनरेशन के अंदर जो
फिनोटाइप रेशो प्राप्त होता है 3:1, जबकि जीनोटाइप रेशो प्राप्त होता है 1:2:1। नेक्स्ट देखिए लॉ ऑफ मेंडल के हम नियम देखेंगे। 3 नियम दिए थे इसमें। लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो पहला नियम कहता है प्रभाविता का नियम, तो देखिए इसमें दिस लॉ इज डिपेंड्स ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन F1 जनरेशन ओनली डोमिनेंट ट्राइड्स विल रिप्रेजेंट, यानी कि पहली पीढ़ी में केवल डोमिनेंट ट्राइड्स ही शो होते हैं। देयर इफेक्ट, उनके इफेक्ट शो होते हैं, यानी कि अभी हमने देखा फर्स्ट जनरेशन में हमें सभी पौधे कैसे प्राप्त होते हैं, लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, यानी कि लंबापन क्या है, डोमिनेंस है, किसके ऊपर, शॉर्टनेस के ऊपर। तो रिसेसिव ट्राइड्स विल नॉट रिप्रेजेंट, यानी कि रिसेसिव ट्राइड्स इसमें प्रेजेंट नहीं होते। एंड देयर इफेक्ट इन F1 जनरेशन, F1 जनरेशन में उनकी कोई भी इफेक्ट शो नहीं होते। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दूसरा है, पृथक्करण का नियम। दिस लॉ इज आल्सो डिपेंड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर डिपेंड है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ईच इनहेरिटेड ट्राइड्स इज डिपेंड बाय ए पेयर जीन, यानी कि प्रत्येक जो इनहेरिटेड ट्राइड्स है वो पेयर ऑफ जीन पर डिपेंड करता है। पेरेंट जीन आर रेंडमली सेपरेटेड, जो पेरेंट जीन होते हैं रेंडमली सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं टू द जर्म सेल से, सो देट जर्म कंटेन ओनली 1 पेयर ऑफ जीन, तो जर्म कंटेन क्या है, 1 पेयर ऑफ जीन है। डाइहाइब्रिड क्रॉस, यानी कि द्विसंकरण संकरण, तो देखिए द्विसंकरण इसमें क्या करते हैं, 2 जोड़ी विपर्यासित लक्षण का स्टडी करते हैं, यानी कि 2 कॉन्स्टेटिंग कैरेक्टर्स लेते हैं इसके अंदर। मोनोहाइब्रिड में हमने एक ही कॉन्स्टेटिंग कैरेक्टर्स लिया था, लंबा और बोना, इसमें 2 चीजें लेंगे अपन। तो देखिए क्रॉस बिटवीन 2 पेयर्स, यानी कि 2 पेयर्स ऑफ कॉन्स्टेटिंग ट्राइड्स, यानी कि 2 कॉन्स्टेटिंग ट्राइड्स के बीच में अपन क्रॉस कराते हैं, इज कॉल्ड डाइहाइब्रिड क्रॉस। इन दिस एक्सपेरिमेंट मेंडल स्टडी ऑफ 2 पेयर्स, इस स्टडी में मेंडल ने 2 पेयर्स ट्राइड्स लिए थे, एक तो लिया पीला गोल, दूसरा पीले गोल को इससे शो करते हैं अपन, दूसरा लिया था हरा और झुर्रीदार, यानी कि ग्रीन व्रिंकल्ड, स्मॉल y स्मॉल r इन F1 जनरेशन। देखिए ही फाउंड दैट ऑल सीड्स वर येलो राउंड, पहली पीढ़ी में उससे सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए, इस तरह के पौधे प्राप्त हुए, यानी कि कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। तो कैपिटल Y किसको बताता है, पीले को, और कैपिटल R जहां भी आ जाता है वो गोल को, यानी कि पीले गोल। बाय सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 प्रोजेनी, ये जो F1 प्रोजेनी इनका सेल्फ पॉलिनेशन कराया, तो ही गोट इन F2 जनरेशन, यानी कि दूसरी पीढ़ी में सम न्यू ट्राइड्स वर प्रेजेंट, दूसरे जो न्यू ट्राइड्स भी प्रेजेंट हो गए। तो देखिए कैपिटल Y तो ये देखिए ये पीले और ये गोल, पीले और गोल, यानी कि इसका किसके साथ करा रहे हैं, हरे और झुर्रीदार के साथ, यानी कि ग्रीन व्रिंकल्ड के साथ हमने क्या कराया, क्रॉस कराया। तो हमें इस तरह से गेमेट्स बने इनके, और गेमेट्स इस तरह से गेमेट्स फॉर्मेशन हुआ और इनका आपस में क्रॉस पोलिनेशन हुआ। तो क्रॉस पोलिनेशन से सभी कैसे प्राप्त हुए, पीले और गोल F1 जनरेशन में। अभी हम इनका क्या कराएंगे, आपस में अपन सेल्फ पोलिनेशन कराएंगे। तो देखिए किस तरह से गेमेट्स बनते हैं, कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r, F1 जनरेशन जो है इनका हम गेमेट बनाएंगे कैपिटल। तो देखिए कैपिटल इसका इसके साथ, ये इसका, फिर इसके साथ, तो ये, फिर इसका इसके साथ, और फिर इसका उसके साथ। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के हमें गेमेट्स प्राप्त होते हैं। अब इनका आपस में हम क्या कराएंगे, सेल्फ पोलिनेशन कराएंगे। क्या कराएंगे, सेल्फ पोलिनेशन। तो देखिए ये 4 प्रकार के गेमेट्स हैं। देखिए स्मॉल y, ये हम आपस में चेकर बोर्ड की सहायता से इसको करा रहे हैं, सेल्फ पोलिनेशन करा रहे हैं। तो देखिए इसका इसके से मल्टीप्लाई कीजिए, इसका इसके साथ, फिर इसका कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r, जो कैपिटल आ रहा है इसमें तो उसको पहले लिखेंगे अपन, जैसे इसमें। तो इस तरह से हमें 16 प्रकार के जो डिफरेंट प्लांट्स प्राप्त होते हैं F2 जनरेशन के अंदर। और F2 जनरेशन के अंदर जो फिनोटाइप रेशो है, देखिए ये जो है, देखिए इसको पीले और ये गोल, पीले गोल, ये भी पीले और ये गोल, ये देखिए पीले, ये गोल, ये देखिए पीले और ये गोल, देखिए ये पीले और ये गोल, देखिए ये पीले, यहाँ पीले है लेकिन स्मॉल r आ रहा है, स्मॉल r किसको बताता है, गोल को नहीं, ये झुर्रीदार को बताता है। तो पीले और झुर्रीदार, यहाँ पीले और ये पीले और गोल, जहाँ भी कैपिटल आ रहा पीछे वो गोल को बताता है। तो देखिए यहाँ पे भी कैपिटल Y तो पीले, लेकिन स्मॉल r तो ये है झुर्रीदार, पीले और झुर्रीदार। यहाँ देखिए पीले और ये कैपिटल R आ रहा तो गोल, ये देखिए पीले और गोल, ये देखिए ये स्मॉल y आ गया यहाँ पे। तो स्मॉल y किसको बताता है, हरे को, तो ये हरे और गोल। अब देखिए यहाँ स्मॉल y आ रहा तो ये हरे और ये कैपिटल R आ रहा तो गोल। देखिए यहाँ पे पीले और गोल,
ये देखिए पीले और स्मॉल आर, तो पीले और ये गोल नहीं, ये झुर्रीदार। तो यहाँ देखिए ये हरे और ये गोल। ये देखिए स्मॉल वाई किसको बताता है, हरे को, और ये स्मॉल आर किसको बताता है, झुर्रीदार को। तो देखिए पीले गोल हमें सबसे ज़्यादा पौधे प्राप्त होती हैं, ये पीले और ये गोल। इसके बाद पीले गोल के बाद हमें प्राप्त होते हैं हरे गोल। पीले गोल के बाद पीले झुर्रीदार, देखिए 1 2 और ये पीले झुर्रीदार 3, ये पीले झुर्रीदार प्राप्त हो रहे अपने को 3 पीले झुर्रीदार। इस प्रकार से फिर हरे गोल, देखिए हरे गोल और ये हरे गोल यहाँ पे देखिए। नेक्स्ट हरे गोल 1, हरे गोल 2, हरे गोल 3, ये हरे गोल है, हरे गोल। और आखिरी एंड का जो पौधा प्राप्त होता है वो हरा झुर्रीदार प्राप्त होता है, हरा और झुर्रीदार। तो इस प्रकार से हमें 9 तो पीले गोल और 3 पीले झुर्रीदार, 3 हरे गोल और 1 हरा झुर्रीदार पौधा प्राप्त होता है। अगर जीन की दृष्टि से देखा जाए तो सबके जीन अलग है। देखिए इसका ये हरा गोल है, ये भी हरा गोल है, लेकिन इसका इन दोनों की जीन सेम है। लेकिन देखिए और भी हरे गोल के अंदर अगर अपन देखें तो हरे गोल में हरे गोल देखिए इसमें ये हरा गोल है, लेकिन इनका जीन भी अलग है। देखिए पीछे 2 आर है, यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल। तो इस प्रकार के से जीन भी अलग अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो जीनोटाइप रेशो प्राप्त होता है 1:2:4:1:1:2:1:1, यानी कि इसको सिंपली अपन याद रख सकते हैं 12 24 12 12 1, ये सिंपली है जीनोटाइप रेशो। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर हमें फिनोटाइप रेशो प्राप्त हुआ 9:3:3:1, जबकि जीनोटाइप रेशो प्राप्त हुआ 12:24 12:12 1। नेक्स्ट देखिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तीसरा नियम है स्वतंत्र अफ्यून का नियम। दिस लॉ इज डिपेंड्स ऑन डाइहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस पर निर्भर है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जीन ऑफ डिफरेंट ट्रायड्स, जो डिफरेंट ट्रायड्स के जो जीन है आर सेपरेटेड बाय वन टू अनदर, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। सो द इनहेरिटेंस ऑफ वन ट्रायड्स, यानी कि एक ट्रायड्स का जो इनहेरिटेंस है इज नॉट डिपेंड ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ अनदर ट्रायड्स, यानी कि जो एक जो सिम्टम्स है एक ट्रायड्स है उसका जो करेक्टर्स है, उसका जो सिम्टम्स है वो दूसरे जो करेक्टर्स को बिना प्रभावित किए अलग अलग हो जाता है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। देखिए सेक्स डिटर्मिनेशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, किस तरह से लिंग निर्धारण होता है। तो हमारे जो ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, आर प्रेजेंट इन देयर आर 44। तो हमारे के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एटोसोम्स होते हैं, जबकि 2 क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो सेक्स क्रोमोसोम की संख्या 2 और एटोसोम की संख्या 44। मानव में कितने क्रोमोसोम टोटल 46। इन मेल के अंदर 2 टाइप के गैमेट्स पाए जाते हैं, एक तो 22X और दूसरा है 22Y। तो देखिए 22X और 22Y, जबकि फीमेल के अंदर देखिए बट इन फीमेल ऑल गैमेट्स आर सेम टाइप, लेकिन फीमेल के अंदर ऑल गैमेट्स आर सेम टाइप 22+X, यानी कि फीमेल के अंदर टोटल 22+X दोनों ही गैमेट्स, यानी कि 22+X यानी कि जो टोटल जो गैमेट्स टोटल जो अगर क्रोमोसोम की देखें तो 44+XX 44+XX इन फीमेल। वेहन मेल गैमेट्स, अगर मेल का जो गैमेट्स है 22+X वाला फर्टिलाइज कर रहा है फीमेल के 22+X को, तो 22 44+XX यानी कि 44+XX किसको बताएगा, गर्ल्स चाइल्ड को बताएगा। यानी कि मेल का अगर X वाला क्रोमोसोम फर्टिलाइज कर रहा है फीमेल के 22+X को, तो जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो क्या होगा, गर्ल्स चाइल्ड होगा। नेक्स्ट देखिए एंड वेहन मेल गैमेट, लेकिन मेल का जो 22+X वाला फर्टिलाइज कर रहा है फीमेल के 22+X को, सॉरी 22+Y वाला फर्टिलाइज कर रहा है मेल का किसको, फीमेल के 22+X को। तो देखिए 22 कितने हो जाएंगे 44, और X और Y, XY किसको शो करता है, मेल को। तो ऑफ स्प्रिंग क्या होगा, मेल होगा। तो देखिए ऑफ स्प्रिंग विल बी बॉय चाइल्ड, सो सेक्स डिटर्मिनेशन इज टोटली डिपेंड्स ऑन द मेल, यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन किस पे डिपेंड करता है, मेल के क्रोमोसोम्स पे। यानी कि मेल का X भाग ले रहा है तो होने वाला गर्ल्स होगी, मेल का अगर Y भाग ले रहा है सेक्स डिटर्मिनेशन में, फर्टिलाइज अगर X वाला कर रहा है तो गर्ल्स, Y वाला कर रहा है मेल का तो बॉयज, ऑफ स्प्रिंग इज बॉयज। तो देखिए इसमें क्या होता है, देखिए मेल के अंदर 40 इस तरह से होते हैं टोटल जो क्रोमोसोम्स 46 के अंदर, इसके अंदर फीमेल के अंदर भी टोटल 46 में 44+XX।
अब देखिए यहाँ जो गेमेट बनते हैं, जब गेमेट बनते हैं, गेमेट का मतलब युग्मक बनते हैं, मेल के अंदर क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, फीमेल के अंदर क्या बनते हैं, ओवम बनते हैं। तो जो स्पर्म से ओवम है उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 के से कितने हो जाते हैं, आधे रह जाते हैं, यानी कि 22 + x यानी कि 22 + 1 यानी कि 23, इसमें भी 23, इसमें भी 23 और इसमें भी 23, यानी कि ये डिप्लॉइड से क्या हो जाते हैं, हैप्लॉइड। तो यानी कि गेमेट क्या होते हैं, गेमेट होते हैं हैप्लॉइड, और ये क्या होते हैं 2n, ये डिप्लॉइड होते हैं। तो अब देखिए 46 से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने रह गए, 23, किसके अंदर, गेमेट के अंदर, यानी कि स्पर्म और ओवम के अंदर। तो स्पर्म्स कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक्स वाला और वाई वाला, जबकि जो ओवम होता है वो एक्स वाला ही होता है। अब देखिए अगर एक्स वाले को फर्टिलाइज कर रहा है तो 44 + x वाली पोजीशन होगी जो कि गर्ल्स की होगी। इस तरह से दूसरा भी अगर एक्स वाला हो रहा है तो 44 + x ये भी गर्ल्स की होगी। लेकिन वाई वाला अगर फर्टिलाइज कर रहा है इसको तो 44 + xy, तो ये क्या होगा, बॉय होगा। इस तरह से ये वाई वाला इसमें अगर फर्टिलाइज कर रहा है तो 44 + xy, ये भी क्या होगा, बॉय। यानी कि हमने 4 प्रकार के इस प्रकार से प्रोजेनी देखे, इसमें ऑफस्प्रिंग देखे। तो 2 तो किसको बता रहे हैं, गर्ल्स को, और 2 किसको बता रहे हैं, बॉयज़ को। यानी कि 4 में से संभावना 50-50, यानी 50% बॉय और 50% गर्ल्स। तो इस प्रकार सेक्स डिटर्मिनेशंस होता है मेल के अंदर और फीमेल के अंदर। किस प्रकार से मेल और फीमेल का जो सेक्स डिटर्मिनेशन करता है फर्टिलाइजेशन के समय, एक्स क्रोमोसोम्स और वाई क्रोमोसोम्स की पार्टिसिपेशन के आधार पर एक्स पार्टिसिपेट करेगा तो होने वाला ऑफस्प्रिंग गर्ल्स, जबकि वाई करेगा तो होने वाला ऑफस्प्रिंग बॉयज चाइल्ड होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप इसको नोट्स भी बना सकते हैं।